वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 28 मई 2020। 28 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नाइजर गणराज्य में तो PK नायर। भारत सरकार ने प्रेम के नायर यानी PK नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। नाइजर की राजधानी नियामी, नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इसोफो। अगर यहाँ की मुद्रा की बात किया जाए तो पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक होता है, जो कि भारतीय रुपया से इसका तुलना किया जाए तो 13 पैसा के बराबर पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक एक CFA फ्रैंक बराबर 13 पैसा। अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो विक्रम मिश्री चीन में भारत के राजदूत होंगे। TS त्रिमूर्ति होंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो फेसबुक कॉलिंग ऐप है ये कैचअप नाम का। फेसबुक द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका और फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। अदर ऑप्शन की बात करें तो समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु का अर्थ होता है सी ब्रिज यानी समुद्र पुल है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। एग्जिट ऐप, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्य के लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्य वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाएगा। i4India, तो फेसबुक ने एक होम टू होम फंड रेसर कंसर्ट i4India शुरू किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुमन गवानी। याद रखिएगा दोस्तों, सुमन गवानी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया है। मेजर सुमन गवानी के साथ ब्राजील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेयूरो डी कास्त्रो अरूजो को यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस की अध्यक्षता में एक वेब समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इन दोनों महिला सैन्य शांति दूतों को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस द्वारा पावरफुल रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि सुमन गवानी को
मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके साथ, वो कौन से देश के हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्राजील के सैन्य का अधिकारी कमांडर कार्ल मोंटेरो डी कास्त्रो अरूजो। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो विनय बदवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है किसे? वाइस एडमिरल विनय बदवार को। मोएकेटजी मजोरो लेसोथो के नए प्रधानमंत्री बने दोस्तों। मोएकेटजी मजोरो बने हैं और लेसोथो का कैपिटल मासेरू, लेसोथो का मुद्रा लेसोथो लॉटी। वी विद्यावती IAS अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना तो LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मई 2023 तक यानी 3 वित्तीय वर्ष के लिए होगी। इस पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की होगी और जो 31 मार्च 2021 तक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे जाने वाली पॉलिसीज के लिए 1 वर्ष में देय मासिक के अनुसार 10 वर्ष की पूरी अवधि के लिए 7.40% दर लगभग 7.66% प्रति वर्ष से सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करेगी। अब LIC तो LIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। LIC के अध्यक्ष MR कुमार। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अदर ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो फ्लिपकार्ट और बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MSME केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन नामक एक नया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें आधुनिक तकनीकी का सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप इस पोर्टल को चैंपियंस नाम दिया गया है। NIV तो पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहले स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह एंटीबॉडी टेस्ट किट SARS-CoV-2 संक्रमण के संक्रमण में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में मदद करने के अलावा कोविड-19 मुकाबला करने में भी मददगार साबित होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 IBM के किस वैज्ञानिक ने जीता है? तो राजीव जोशी ने निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीत लिया है। भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है। वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन निपला द्वारा प्रदान किया जाता है। निपला के अध्यक्ष कॉलमैन बी रंगन। निपला स्थापित हुआ था 7 मार्च 1922 को दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन की बात किया जाए, जोया अख्तर को IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, टूरिज्म
इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जोया अख्तर, समीर अग्रवाल को भारत में वॉलमार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रुचिका तोमर को उनके पहले उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए साल 2020 के पेन या हेमिंग्वे अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। तो 2020 के पेन या हेमिंग्वे अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है? रुचिका तोमर, उनके पहले उपन्यास के लिए ए प्रेयर फॉर द ट्रेवलर्स। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत के किस देश में क्रूड ऑयल का रिजर्व स्टोर करने की संभावना तलाश रहा है? भारत। तो यूएसए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत किस देश में क्रूड ऑयल का रिजर्व स्टोर करने की संभावना तलाश रहा है? तो यूएसए। क्रूड ऑयल के प्राइस क्रैश कर चुके हैं, लेकिन भारत इसका लाभ नहीं उठा सका। अप्रैल 2020 में ब्रेंट क्रूड के प्राइस $24 से भी नीचे पहुंच गए थे। एक बार तो WTI क्रूड का प्राइस नेगेटिव में भी पहुंच गया था। अब मई 2020 में ऑयल रिकवरी कर रहा है, लेकिन अब यह रेट $30 के प्रति बैरल के ऊपर जा रहा है। अगर $35 से कम रहा तो प्राइस $30 बिलियन बच जाएगा। दोस्तों, भारत में ऑयल स्टोर करने की दिक्कत है, लेकिन इंडिया के पास दिक्कत है कि हमारे पास पैसा है, सरकार चाहती भी है कि तेल खरीद कर स्टोर कर ले, लेकिन ऑयल को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी भर चुका है, इंडिया केवल 39 मिलियन बैरल 3 करोड़ 90 लाख बैरल ही स्टोर कर सकता है। अभी देखे थे दोस्तों कि हाल ही में ईरान अमेरिका के तनाव के चलते पेट्रोल कितना सस्ता हो गया था। तो उस समय मौका था इंडिया के पास कि जितना खरीद कर स्टोर कर सके, लेकिन पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी हम लोगों का भर चुका था। दुनिया के बाकी कंट्री से यह कम है। अगर हम 39 मिलियन मात्र बैरल है इंडिया का दोस्तों, यूएस 730 मिलियन बैरल, चीन 550 मिलियन बैरल, जापान 528 मिलियन बैरल और साउथ कोरिया 214 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर कर सकता है। ऐसे में इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी पर अभी तक किसी सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी ऑयल के दाम कम है तो स्टोरेज फैसिलिटी कम हो गया, तो इंडिया अब यूएस की ओर देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में यूएस से डील किया है कि वह ऑयल स्टोर करेगा, इसका चार्ज देगा। यही कोशिश अब इंडिया कर रहा है। अभी बातचीत लेवल पे है दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, अजरबैजान, तो अजरबैजान का प्रधानमंत्री जो हैं अली असदोव हैं, राजधानी बाकू। याद रखिएगा, अजरबैजान का की राजधानी जो है बाकू है। मुद्रा अजरबैजानी मेनेट, और अजरबैजानी मेनेट, एक अजरबैजानी मेनेट बराबर होता है दोस्तों लगभग 44.5 भारतीय रुपया। साइप्रस, तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनस्तसियादिस, राजधानी निकोसिया, मुद्रा यूरो, और 1 यूरो लगभग 83.5 रुपया। जॉर्जिया, प्रधानमंत्री जियोर्गी खगड़िया, राजधानी तिबिलिसी, मुद्रा लारी, और 1 लारी बराबर लगभग 23.5 रुपया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया है? तो राजस्थान, वन धन योजना, मेरा वन मेरा धन मेरा। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद का सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया है। इस वेबिनार का आयोजन आप अपनी स्कीम जाने व्याख्यान श्रृंखला के तहत किया गया है। इस वेबिनार को जनजातीय मामले के मंत्रालय के ट्रिफेड के प्रबंध निदेशक
परवीर कृष्ण ने संबोधित किया है। परवीर कृष्ण ने संबोधित किया है। वन धन योजना, कोविड-19 के बाद का सबक दोस्तों। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी गुडवन और राज्य फूल रोहिडा, जिला 33, विधानसभा 200, लोकसभा 25, राज्यसभा 10। पर्यटक स्थल दोस्तों राजस्थान में हवा महल है, 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, माउंट आबू, आमेर का किला, सालासर धाम और कोलायत। अदर ऑप्शन का बात किया जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को फ्री में इलाज करेगा दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पूरे राज्य जो कि कोविड-19 से पीड़ित हैं उनका फ्री में इलाज करेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाली अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो डब्लू फर्स्ट दोस्तों। नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाली अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप डब्लू फर्स्ट रखने की घोषणा की है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 2018 में उनकी मृत्यु होने के बाद वह अपने पीछे वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गई। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेन स्टाइन हैं। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? कितने मीटर लंबी सुरंग? तो 440 मीटर। इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग नेशनल हाईवे 94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। 4 धाम परियोजना के तहत लगभग 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया का खर्च किया जाना है। BRO को पवित्र तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाली 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण का कार्यभार सौंपा गया है। इस सुरंग को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विकसित किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री VK सिंह हैं। तो 440 मीटर लंबी सुरंग कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत। तो किसने उद्घाटन किया दोस्तों? तो केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। 10वां नंबर क्वेश्चन है, फेम इंडिया मैगजीन द्वारा 50 प्रभावशाली भारतीयों की सूची जारी की गई है। देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो नरेंद्र मोदी। फेम इंडिया मैगजीन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 99.6% लोगों ने जननायक और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंद इरादे, ईमानदार छवि, दूरदर्शिता के कारण 97% लोगों की राय में दूसरे स्थान पर है। वही अमित शाह
फीसदी लोगों ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को मजबूत निर्णय लेने के साथ ही उसे सफलता के साथ लागू करने की क्षमता का धनी राजनेता बताया। वे सर्वे में तीसरे स्थान पर हैं। वही 95.2% राय के साथ देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा चौथे स्थान पर है और वही 95% मत के साथ 5वें नंबर पर भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम है। और इफ्को के सीईओ के एमडी यूएसए अवस्थी देश में सहकारिता के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य करने वाले भारतीय के तौर पे चुने गए हैं। फेम इंडिया मैगजीन का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष श्वेता श्री। स्थापित अक्टूबर 2010। दोस्तों यह था मेरा आज का करेंट अफेयर्स और कल का करेंट अफेयर्स बस कुछ सेकंड में रिवीजन करूंगा। WHO और किसने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने। किस राज्य की खुदोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? मणिपुर। किसने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपी किट नवरक्षक तैयार किया है? भारतीय नौसेना। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने IDR सेंटर का उद्घाटन किया? AK सिकरी ने। भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को किस नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है? इंडिया। सुप्रसिद्ध जड़ी बूटी अश्वगंधा के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि कौन सी चाय कोरोना के दवा के रूप में उपयोग की जा सकती है? तो कंगाड़ा चाय। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? ईरान। कोविड-19 की वजह से 1 महीने से जारी नेशनल इमरजेंसी को पूरी तरह से किस देश ने खत्म कर दिया? तो जापान। चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल कर लिया है? इसरो। जवाहरलाल नेहरू स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई। दोस्तों कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, किस राज्य के खुडोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? मणिपुर। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर से करें। फिर मैं कल आऊँगा नए करेंट अफेयर्स के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।